फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। भाई देख लो, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, इस तरह से टाइम लगेगा। इस चैप्टर में कई सारे पार्ट बन सकते हैं इसके। इस बुक का सबसे लंबा चैप्टर फर्स्ट चैप्टर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछते हैं इससे। ठीक है, घबराइएगा मत, आप लोग आराम से उसको पढ़िए थोड़ा थोड़ा, और साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। नोट्स नहीं बनाएंगे अगर तो बाद में ज़्यादा बर्डन हो जाएगा सर पे। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग का हम लोग पढ़े थे, न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आज पढ़ना न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स में क्या है, ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो ओमनीवोरस होते हैं। ठीक है, ओमनीवोरस होते हैं। ओमनीवोरस मीन्स क्या होता है, दो टाइप ऑफ एनिमल्स आर डिपेंड बोथ एनिमल्स एंड प्लांट। ठीक है, ऐसे एनिमल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट और एनिमल दोनों पर डिपेंड होते हैं, उसे हम बोलते हैं उसे बोलते हैं ओमनीवोरस मीन्स सर्वाहारी। ठीक है, ये जो होते हैं दो, जो ह्यूमंस बीइंग में डाइजेशन होता है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। जैसे मान लो यूनिसेलुलर क्या है, एक ही सेल से मिलकर बना है, इसमें कोई सिस्टम तो होगा नहीं कि एक ही सेल है, ऑर्गेनिज्म बहुत ही छोटा है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, वेल डेवलप बॉडी होता है, इस नाते उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड में। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो 9 मीटर लॉन्ग होता है, क्वाइल्ड होता है, उसे मतलब फूड ट्यूब होता है। ठीक है, इससे पूरा फूड ट्रांसफर होता है हर जगह। वह जो होता है माउथ से लेके एनस तक फैला होता है। माउथ मीन्स ओपनिंग पोर जो होता है जहाँ से इंजेक्शन करते हैं। हाँ, तो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो 9 मीटर होता है, माउथ से लेके एनस तक फैला होता है। माउथ जो होता है वहाँ से इंजेक्शन प्रोसेस होता है, और एनस जो होता है वहाँ से इंजेक्शन होता है। माउथ से इंजेक्शन होता है। इंजेक्शन मीन्स बताया था मैंने करना, टेकिंग द फूड को लेना। ठीक है, और इंजेक्शन मीन्स क्या होता है, रिमूव द अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, बॉडी से बाहर निकालना। तो ये होता है एलिमेंट्री कैनाल में क्या होते हैं, बहुत सारे पार्ट होते हैं। बकल कैविटी, ओशियोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। और डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होते हैं उसमें भी क्या होते हैं, उसका डाइजेस्टिव ग्लैंड का काम क्या होता है, इट हेल्प इन द सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस एंड डाइजेस्टिव एंजाइम। इसका काम क्या होता है बच्चों, डाइजेस्टिव जूस को निकालता है, डाइजेस्टिव एंजाइम को निकालता है, जो डाइजेशन में सहायता करते हैं। ठीक है, जैसे दीज इंक्लूड सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, गाल ब्लैडर, पैंक्रियाज। लीवर इज ए लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, अबाउट 1.5 kg वेट होता है इसका। लीवर जो होता है हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, इसका वेट जो होता है 1.5 किलो होता है, 1.5 kg। ठीक है, यहाँ देखिए एलिमेंट्री कैनाल में क्या है, एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड है। माउथ एंड बकल कैविटी, फेरिंग्स, ओशियोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो डिवाइडेड इनटू द three parts, duodenum, jejunum, ileum, and large intestine divided into the also 3 part, cecum, colon and rectum। ठीक है, इन सारे पार्ट को हमको इसी टॉपिक में अच्छे से एक्सप्लेन करना है, हम सब पढ़ेंगे हम लोग। अब देख रहे हैं बकल कैविटी एंड माउथ। बकल कैविटी एंड माउथ क्या होता है, बकल कैविटी जो होता है एक स्पेस होता है, एक जगह होता है जहाँ पे हम फूड को क्या करते हैं, चबाते हैं, एंड मिक्सड विथ स्लाइवा, और स्लाइवा के साथ उसको मिक्स करते हैं। इट ओपनिंग इज कॉल्ड अ माउथ। ठीक है, और जो ओपनिंग होता है, जो ओपनिंग पोर होता है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, माउथ बोलते हैं। माउथ क्या है, इट इज ओपनिंग इनटू द बकल कैविटी विच इज बॉर्डर्ड बाय अपर एंड लोअर जा। माउथ जो होता है वो ऊपर और निचली जबड़े से कवर रहता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, चिक भी होते हैं, एंड अपर एंड द साइड है ना, ऑन द साइड में क्या होता है, चिक्स भी होते हैं, बाय लिप्स इन द फ्रंट। और उसके क्या बोलते हैं, माउथ के फ्रंट पे क्या होता है, बकल कैविटी के फ्रंट पे क्या होता है, लिप्स होता है, जो बहुत ही सॉफ्ट होता है, मूवेबल होता है और बहुत सेंसिटिव होता है। दे हेल्प इन द सिविंग एंड सकिंग लिक्विड एंड इट्स टेकिंग द फूड। क्या करता है, किसी चीज को वह सिप करने में या सक करने में हेल्प करता है, और प्लस फूड को लेने का भी काम करता है, फूड को लेने में भी सहायता करता है। टीथ जो होता है वह क्या है, बहुत ही हार्डेस्ट नॉन बोनी स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही हार्ड होता है हमारे टीथ जो होते हैं। ठीक है, वो लगभग क्या होता है, हमारे जबड़े में थोड़ा बहुत धसा हुआ होता है, उसमें देखो इम्बेडेड होता है। टीथ जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, थियोकोडॉन्ट, हेट्रोडॉन्ट एंड डाइफायोडॉन्ट्स। ठीक है, ये 3 टाइप्स के होते हैं। 3 में देखिए क्या क्या है, ये सारा आपका दिया हुआ, चबाने का काम करता है। सॉकेट्स फास्टेड इन द सॉकेट्स ऑफ जॉ बोन्स। ठीक है, डिफरेंट मॉडिफाइड फॉर बाइटिंग, कटिंग एंड च्यूइंग। ठीक है, और ये जो होता है डाइफायोडॉन, ये क्या करता है,
आपका डबल ट्वाइस, 2 बार जमता है, इसे मिल्क टीथ भी कहते हैं, ठीक है। और जो बाद में टीथ आता है दोबारा वाला, वह क्या होता है, परमानेंट टीथ होता है। देखिए आपका ये होता है फिगर 30 का। हमारे माउथ में 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। देखिए यहाँ पे चारों फिगर का दिया, चारों का दिया हुआ है फिगर यहाँ पे। और चारों हमारे माउथ में कहाँ कहाँ होता है, देखिए पूरा हमारे क्या होता है माउथ में, ठीक है, 32 टीथ होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, 8 इधर होता है, डबल डबल होता है, फिर 8 इधर होगा, 16 ऊपर हो गया, 16 नीचे हो जाता है, ठीक है। देखिए 3 इधर, ये 2 प्री मोलर, 3 मोलर, 2 प्री मोलर, 1 कैनाइन और 2 इंसिजर, तो हो गया आपका 3, 2, 5, 6 और 2 इधर है, 7, 8। फिर 8 इधर भी होता है 16 और 16 इधर 16 है 32, तो ये होता है आपका, ठीक है। एडल्ट ह्यूमंस हैज 32 टीथ, 16 इन ईच जा, प्रत्येक जबड़े में 16 दांत होती हैं। द टीथ आर ऑफ 4 टाइप्स, देयर शेप, नंबर, फंक्शन एंड, ठीक है। इसका दिया हुआ 1.4 में टेबल में इसके बारे में। टीथ जो होते हैं 4 होते हैं, शेप, साइज और नंबर के बेस पे, फंक्शन के बेस पे, ठीक है। यहाँ देखिए जो कैनाइन टीथ होता है वो ह्यूमंस में फंक्शनल नहीं होता है। जैसे ये होते हैं ना बहुत बड़े बड़े जानवर जो होते हैं, जैसे शेर वगैरह कह सकते हैं, इनका काम ही होता है चीरने फाड़ने का। ये ज़्यादा फंक्शनल किस में होता है, उन्हीं में होता है। ये देखिए यहाँ पे है ना, नॉट फंक्शनल इन मैन, मैन में फंक्शनल नहीं होते हैं। अब देखिए पैलेट्स क्या है, द रूफ ऑफ बकल कैविटी इन फॉर्म्ड हार्ड एंड सॉफ्ट प्लेट, पैलेट्स, ठीक है ना। जो हमारा बकल कैविटी होता है उसके अपर पार्ट पे जो होता है ना बहुत ही सॉफ्ट होता है, हार्ड भी होता है, ठीक है। ये हमारे बकल कैविटी को नासल पैसेज से, मतलब नोज वाले पार्ट से बकल कैविटी को दोनों को सेपरेट करने का काम करता है। टंग जो होता है पता है, ये बहुत मस्कुलर होता है, ठीक है। और क्या करता है ये बकल कैविटी से ये फ्लोरा बकल अटैच होता है। डिफरेंट पार्ट्स बी ए टेस्ट बड टू द टेस्ट द फूड ऑफ स्वीट, साल्ट एंड बिटर। ये हमारे टीथ पे क्या, सॉरी टंग पे क्या होते हैं, 4 तरह के टेस्ट बर्ड होते हैं जो अलग अलग टेस्ट देने का काम करते हैं हमको, ठीक है। ये चबाने का और स्वेलिंग, निगलने का काम करता है टीथ। हमारा जो टंग होता है और टेस्ट पहचानते ही हैं उससे हम, टेस्ट बर्ड तो होता ही है उस पर, प्लस वह क्या करता है, निगलने में सहायता करता है और चबाने में सहायता करता है। ग्लैंड्स जो होते हैं, म्यूकस ग्लैंड इन द चिक, लाइनिंग सेक्रेट म्यूकस, इट लुब्रिकेट फूड मेकिंग इन ईजर टू च्यू एंड स्वेलो, ठीक है। क्या करता है ये कि हमारा जो ये चिक पे जो म्यूकस ग्लैंड होता है वहां से कुछ लिक्विड पदार्थ निकलते हैं, जिलेटिनियस पदार्थ, क्या करता है वो उसको सॉफ्ट बनाता है जिससे वह निगलने और चबाने में हमको सहायता मिले, ठीक है। 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द बकल कैविटी, ठीक है। तो जाके क्या करता है वहाँ सलाइवा निकालने का काम। सारे ग्लैंड्स का नाम अलग अलग होता है, सबका फंक्शन अलग होता है, आपके सिलेबस में उतना एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स जो देखिए फिगर पहले आप लोग, फेरिंग्स जो होता है वो कैसा होता है, फनल शेप्ड होता है, ठीक है। द फूड चैनल कंटिन्यू इन द नेक एज ओस्टियोफेगस एंड एयर चैनल और विंड पाइप, द पाइप फॉर्म द लैरिंग्स एंड ट्रेकिया। विंड पाइप जो होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे जाता है नीचे की तरफ और क्या बनाता है, लैरिंग्स बनाता है और ट्रेकिया का फॉर्मेशन होता है। यहाँ देखिए फिगर में आप लोग, ये बकल कैविटी है, ठीक है। फिर के नीचे जा रहा है ये फेरिंग्स, ये ओस्टियोफेगस, इसे फूड पाइप भी कहते हैं। और फिर जाएगा नीचे जो लंग्स वाला पार्ट होता है उसमें उसका इसका विंड पाइप ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है। गुलेट जो होता है ये कॉमनिंग ओपनिंग पोर ऑफ ओस्टियोफेगस, ओस्टियोफेगस का जो ओपनिंग पोर होता है उसी को गुलेट कहते हैं। ऐसे फिगर मैंने दिया है ऐसे, ठीक है। हाँ, एंड ग्लोटिस द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स और ट्रेकिया। लैरिंग्स को ये साउंड बॉक्स भी कहते हैं, जहाँ से हमको आवाज निकलता है, वॉइस बॉक्स भी कह सकते हैं लैरिंग्स को, ठीक है। तो उसका ओपनिंग पर ग्लोटिस होता है और ओस्टियोफेगस को ओपनिंग पर गुलेट कहते हैं। अल्वा क्या है, द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया इन द फेरिंग्स इज गार्डेड बाय मस्कुलर फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस या क्या बोलते हैं, जो ग्लोटिस और गुलेट दोनों के पोर को रेगुलेट करने का काम करता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम एपिग्लोटिस कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए जब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ये फूड पाइप वाले पोर को बंद कर देगा,
जब हम फूड ले रहे हैं तो क्या कर देगा, ये ऑक्सीजन वाले पोर को उसको बंद कर देगा। ऐसे मान लीजिए गुलेट ग्लोटिस दो पोर है ना, तो उन दोनों पोर को रेगुलेट करने का काम करता है। जब हम ऑक्सीजन ले रहे हों तो फूड पाइप को थोड़ी देर के लिए बंद कर देगा, और अगर हम फूड ले रहे हो तो ऑक्सीजन पाइप को थोड़ी देर के लिए बंद कर देगा, जिससे दोनों में क्या हो। ऐसे मान लीजिए ऑक्सीजन पाइप, हाँ, जिससे ऑक्सीजन गैस जा रहा है, तो उसमें अगर चला गया फूड तो भी प्रॉब्लम है, फूड पाइप में चला गया ऑक्सीजन तो भी प्रॉब्लम है ज़्यादा मात्रा में, ठीक है ना। तो इस नाते क्या हो रहा है, दोनों को ये रेगुलेट करने का काम करता है एपिग्लोटिस। देखिए यहाँ पे दिया है, इट कॉज द ग्लोटिस वाइल स्वेलिंग टू अवॉइड एंट्री ऑफ फूड, ठीक है। इट क्लोज द ग्लोटिस, क्या करता है, ये ग्लोटिस को बंद कर देता है जब हम फूड को निगल रहे होते हैं, हाँ, ताकि वो क्या हो, विंड पाइप में ना चला जाए फूड। सिमिलरली देन एयर इज इनहेल्ड, जब हम हवा ले रहे होते हैं तो गुलेट इज क्लोज्ड बाय द सेम मस्कुलर फ्लैप। इसी के द्वारा एपिग्लोटिस क्या करता है, गुलेट को बंद कर देता है जब हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, ताकि उस पाइप में ऑक्सीजन ना जाए। ऑक्सीजन कहाँ चला जाए, हमारे लंग्स में उसकी आवश्यकता है, ठीक है। अब देखिए ओस्टियोफेगस क्या है। ओस्टियोफेगस इज द स्ट्रेट मस्कुलर ट्यूब, ये थोड़ा क्या होता है, सीधा होता है, मस्कुलर ट्यूब होता है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, आपका फूड पास होता है। जैसे मान लीजिए फूड पाइप है तो कैसा होगा, बिल्कुल लंबा होगा, छोटा पतला सा होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये फूड पाइप है, ठीक है। तो जब ये फूड पाइप है तो क्या होगा, मस्कुलर है, स्ट्रेट है, ठीक है। अब हम डिपेंड करता है कि फूड जो ले रहे हैं उसका फूड का साइज कैसा है। मान लीजिए फूड का साइज बड़ा है, ठीक है। जब ये अंदर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, ये ऐसे फैलते हो जाएगा। मान लीजिए इसको मस्कुलर ये पाइप है, थोड़ा सा फैलेगा सिकुड़ेगा, फैलेगा सिकुड़ेगा, ऐसे करते करते क्या होगा, ये चला जाएगा स्टमक में, ठीक है। जो ये फूड हमारा जिस मूवमेंट के द्वारा ये ऊपर से माउथ से लेके कहाँ तक पहुंच रहा है, स्टमक में पहुंच रहा है, ठीक है ना। ये स्टमक है। जैसे मान लीजिए कौन सा मूवमेंट होता है जिसके द्वारा फूड हमारा माउथ से लेके उस स्टमक तक पहुंचता है, उसे कहते हैं पेरिस्टालिक मूवमेंट, ठीक है। तो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ओसिफेगस ट्यूब बाय एंट्रिंग ऑफ फूड इज नोन एज अ पेरिस्टालिक मूवमेंट। तो ये मूवमेंट यहाँ पे भी होता है। देखिए फूड पासिस डाउन द ओसिफेगस बाय पेरिस्टालिक मूवमेंट्स ऑफ इट मस्कुलर वॉल, क्योंकि मस्कुलर आराम से क्या होगा, फैल सकता है, सिकुड़ सकता है इस नाते, और वहाँ पे प्रेशर भी लगता है, फूड ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसे हम कहते हैं पेरिस्टालिक मूवमेंट। ओनली म्यूकस ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ओसिफेगस। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ओसिफेगस का वॉल है, तो ओसिफेगस के वॉल पे क्या होता है, अंदर की तरफ छोटे छोटे दाने स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे इसे क्या बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं। दे प्रोड्यूस म्यूकस टू मॉइस्चर, क्या करता है, ये नमी देता है, लुब्रिकेंट द लाइनिंग ऑफ ओसिफेगस ट्यूब। डाइजेस्टिव ग्लैंड आर एब्सेंट इन द ओसिफेगस। डाइजेस्टिव, ध्यान सुनिएगा आप लोग, ओसिफेगस में कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होता है, लेकिन वो म्यूकस होता है उसके ओसिफेगस के अंदर की तरफ। ऐसे ये वाला स्ट्रक्चर जो है, यहाँ म्यूकस छोटे छोटे दाने स्ट्रक्चर होंगे। इसका काम क्या होता है कि जो फूड हम माउथ से लेके स्टमक तक ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस फूड को नमी दे, है ना, सॉफ्ट बनाए, ताकि वह फूड क्या हो, यहाँ से यहाँ तक आसानी से एंट्री कर सके, ठीक है। तो ये कोई म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस जो है कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, बस ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो फूड को आसानी से निगलने में सहायता करता है, ठीक है। जो कहाँ होता है, ओसिफेगस के वॉल पे होता है, ठीक है। अब स्टमक जो होता है बहुत सारे पार्ट होते हैं, देख लीजिए। स्टमक इज एन इलोंगेटेड जे शेप्ड मस्कुलर बैग। देखिए यहाँ पे फिगर बनाया है मैंने, दिख रहा है हल्का सा, ये जे शेप में दिख रहा है, ठीक है। मस्कुलर बैग होता है। इट लाई बिलो द डायफ्राम, और डायफ्राम क्या है भाई, ये जो होता है लंग्स, और हम कह सकते हैं कि थोरैक्सिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी, इन दोनों कैविटी को अलग करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे लंग्स बने, ठीक है, तो लंग्स क्या होगा, यहाँ पे उसका डायफ्राम होगा, ठीक है, और ऊपर क्या होगा, ये लंग्स वाला पार्ट होगा, ठीक है, और इसके नीचे ये सारे स्टमक होंगे, सब कुछ इंटेस्टाइन वगैरह होगा। इसी को कहा गया है डायफ्राम क्या होता है, उसके जस्ट नीचे, जस्ट उसमें क्या होता है, बिलो द डायफ्राम। द लाइनिंग ऑफ स्टमक वॉल कंटेन न्यूमरस गैस्ट्रिक ग्लैंड। लाइनिंग ऑफ स्टमक वॉल, ध्यान रखिएगा आप लोग, म्यूकस यहाँ भी था और म्यूकस यहाँ भी होगा, लाइनिंग ऑफ स्टमक वॉल, बट दोनों म्यूकस अलग अलग हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, ये म्यूकस जो होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, लेकिन उससे डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं था। दिस ग्लैंड सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे एसीएल कहते हैं, एंड म्यूकस। ध्यान रखिएगा बच्चों आप लोग कि जो ये म्यूकस है क्या करता है, ये स्टमक के वॉल पे पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, ये ग्लैंड है, आगे बताया जाएगा क्या क्या सीक्रेट कर रहा है ये।
फंक्शन ऑफ स्टमक, इट स्टोर फूड अंटिल द पार्सली डाइजेस्टेड। यह स्टमक जो होता है ये फूड को स्टोर करता है ताकि फूड क्या हो, पार्सली डाइजेस्टेड हो सके। लेकिन फूड का मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है वह कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्टमक में थोड़ा बहुत ही डाइजेशन होता है बस। इट सीक्रेट द गैस्ट्रिक जूस टू एड इन डाइजेशन। क्या करता है ये, गैस्ट्रिक जूस को निकालने का काम करता है, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कौन, स्टमक। इट चर्न द फूड इनटू फाइन पल्प कॉल्ड काइम एंड मिक्स गैस्ट्रिक जूस। ऐसे मान लीजिए फूड है, फूड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, बड़े बड़े पार्टिकल्स क्या हो गए, छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए और एक पल्प का फॉर्म बना लिया, मतलब छोटा सा सॉफ्ट एंड स्ट्रक्चर बना लिया। थोड़ा सा रफ था फूड जो आया, लेकिन डाइजेस्टिव जूस वगैरह मिलने के बाद क्या हो गया, ये पल्प ही हो गया, बहुत ही सॉफ्ट हो गया। ठीक है, उसी हाफ डाइजेस्टेड फूड को क्या बोलते हैं हम, काइम बोलते हैं। और पल्पी कैसे हुआ, विद द हेल्प डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, वाटर एंड सॉल्युबल फूड सच एज शुगर, अल्कोहल एंड सर्टेन ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय स्टमक वॉल। ऐसे मान लीजिए कितने लोग क्या होते हैं, ड्रग्स वगैरह लेते हैं, अल्कोहल्स वगैरह लेते हैं, तो अल्कोहल वगैरह भी कहाँ होगा, जाके स्टमक वॉल पे जाके एब्जॉर्ब होगा, वहां जाके एब्जॉर्ब होगा। जब एब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं डाइजेशन में नुकसान होगा। ठीक है, मैक्सिमम ज्यादा मात्रा में यूज करेंगे तब। इट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल बैक्टीरिया दैट इंटर स्टमक अलॉन्ग विथ फूड। ऐसे मान लीजिए वैसे कुछ ऐसे मतलब बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जैसे हमारे माउथ में एंट्री किए तो वही मर जाते हैं लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा, लेकिन कुछ अगर बच के चले जाते हैं स्टमक में तो वहाँ क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और क्या करता है वहाँ कि कुछ बैक्टीरिया अगर हमारे फूड के द्वारा चले गए स्टमक में तो वहाँ उसको मारने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे लोग बाद में।